अच्छा वो गलती से लड़की दोस्त बना लिया आपने, ध्यान नहीं दिया है ना। मामा जी के पास आ चुके हैं भाई सुबह ही सुबह। आज भाई आप लोग चेक कर सकते हैं खेत की आज खुशी की भाई हिम्मत है। आज खुशी के पास है तीनों बच्चे। गाइस हमारे घर में खुशखबरी है। पापा जानू उठ ही नहीं रही है, पापा जानू उठ ही नहीं रही है। ये तो थोड़ा लंबा सोती नहीं आज। मतलब स्कूल में आपके मजे तो आ रहे हैं, अब मैं समझ गया पूरा। मजे तो आ रहे हैं। आज से मेरी तरफ से ऐसा प्रैंक नहीं आएगा, बहुत इंटेंस था। बहुत सारे बंदे इदा ने जेडे मैनू कहंदे कि पंजाबी च व्लॉग करा कर। यार वहाँ मुझे ये लग रहा था कि आप रोगे नहीं, उससे पहले मैं प्रैंक खत्म कर दूंगा। नहीं, लड़की को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मार दिया मुक्का, लाइव मुक्का लो भाई। मेरे साथ एक ऐसा पंगा हो गया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और हमारी थार आ चुकी है आज खेत में मामा जी के पास में। मामा जी को बहुत बहुत प्रणाम। मामा जी पैर दिखा दो। लो नमस्ते मामा जी। हम मामा जी के पास आ चुके हैं भाई सुबह ही सुबह आज। और वाइब आप लोग चेक कर सकते हो खेत की। आज ट्रॉली भरी जा रही है भाई साहब। वो मौसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आपको पता ही है। और हम लोगों ने भी खेत में लगा दी भाई थार आज अपनी। वाह बाजी वाह, वाह जी वाह, बहुत बेहतरीन उम्दा। यो क्या कर दिया? सब गन्ने चूसने का असली मजा है, जो असली चीज है ना। क्या एक क्या चीज़ है। और आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन एक भाई साहब। ओह सॉरी, एक तो खराब हो रहा है, खेत जला रहा है कोई अपने। सॉरी भाई, माय बैड। तो भाई साहब फिर गन्ना चूसते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं खेत अपने अच्छे से। तो भाई साहब मौसी को क्या ढूंढती है वहाँ पर? मौसी क्या ढूंढ रही है? पानी नहीं मिला। गाइस हमारे घर में खुशखबरी है। बताऊँ क्या? क्या कल मुझे पिकनिक पे जाना है। हाँ। एक मुझे इस रोड वाले स्माइली फेस मिला है। तीसरा क्या था? एक अनलकी चीज भी हुई मेरे दोस्त के साथ, उसके हाथ में लग दी इस वाली। ओहो अनलकी चीज हुई है। तो तीसरी खुशखबरी तो बताओ। ये है, मैम ने बोला हम वहाँ पे चुतर पुतर लेते जा सकते। पहली खुशखबरी क्या पिकनिक पे जाओगे। दूसरी खुशखबरी है कि आपको एक बॉल मिली है स्माइली वाली। नहीं और बोलनी, हाँ। वो एक ऐसा सा डंडा नहीं होता, उसके ऊपर एक स्माइली फेस लगा दिया मैडम ने, जिससे उसको एक टोपी बना दी बस। अच्छा वो आपको दिया है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि जिस पिकनिक पे आप जा सकते हो चुटर पुटर लेके जा सकते हो। बट यूवी भैया किसी पिकनिक पे नहीं जाते हैं, तो आप भी नहीं जा सकते। मैं तो जाऊंगा। यूवी भैया तो नहीं जाते हैं। मैं तो जाऊंगा। ने बोलते नहीं जाना, फिर क्या करेंगे? मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। अपने आप कैसे चले जाओगे ये बताओ। हाँ मुझे रास्ता तो पता ही है ना, पापा ने बोला उसके पास है। किसके पास? पापा कहाँ है इसकी पिकनिक? वहाँ जाएंगे डॉक्टर वगैरह। अच्छा तो वहाँ कैसे जाओगे? पैदल पैदल? राजा आपकी और आपकी बहन की और आपके बड़े भैया की सबकी जिम्मेदारी आज इस माँ पे है, इस माँ पे। जो तू कुछ नहीं कर पाती। मैं कुछ नहीं कर पाती। गजब बेइज्जती है। गाइस आज मैं राजा के लिए कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ जानू के लिए करूंगी और यूवी के लिए करूंगी। कि राजा कहता है मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। ऐसा बोला आपने मम्मा को? तू बोल नहीं सकता। मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। फिर क्या? आप मेरे बेटे नहीं हो। पर नहीं हो गाइस। मेरा बेटा है यूवी चौधरी और मेरी बेटी है जानवी चौधरी। ठीक है, तो गाइस अभी मेरा वर्कआउट डन हो गया था और माँ और ही चले गए थे। उसके बाद मैंने जानू को सुला दिया। एंड सडनली ना मेरे को इतना बड़ा अजीब सा लगा कि इतना टाइम हो गया है। जानू बस सो रही। जानू कभी इतना लंबा सोती नहीं है, रात में सो लेती, लेकिन दिन में ना वो बार बार उठती रहती है। तो मैं उस चक्कर में कुछ खा भी नहीं पाई। तब से फिर मैंने अभी माँ को फोन किया। मैं कहा माँ इसकी तबीयत तो नहीं खराब है, उठ ही नहीं रही है। तो माँ ने बोला नहीं, इसको ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, शायद इसके टमी में पेन था। जब मैं सो रही थी ना, ये क्या होता है, ये 8-9 बजे उठ जाती है, तो तब माँ इसको ले लेती है, मैं फिर थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो माँ ने बोला था इसको मेडिसिन दे दिया, मे बी इसको रिलीफ लगा, उस वजह से सो रही है। बट माँ बनने के बाद पता चला कि बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं पापा को बार बार बोल रही हूँ पापा जानू उठ ही नहीं रही है, पापा जानू उठ ही नहीं रही है। ये तो थोड़ा लंबा सोती नहीं, आज इसको तो नींद क्यों आ रही है। तो अब माँ ने बताया मुझे थोड़ा सा रिलीफ हो गया है, अब मैं कुछ खाऊंगी। मेरे 2 बच्चे जा रहे हैं दावत में, तो मैंने इसको भी रेडी कर दिया। और गाइस इसका मुंह देखो, आपका मुंह ऑरेंज क्यों हो जाता है स्कूल से आते ही? मम्मा मैं दिलचोंडी पीता हूँ इसलिए। चलो आपका फेस वॉश करूँ। अब तो अब मैं गोद में भी आपको उठा सकती हूँ। अच्छा मैं आपको कितने टाइम बाद गोद में उठा रही हूँ? आराम से 5-6 महीने। आ जाओ, 5-6 महीने ज्यादा हो गए। आओ चलो जल्दी गोद में मम्मा की। मुंह धो के आओ, जल्दी आओ, फिर ऐसे रह जाओगे आप। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, मम्मा को फर्क पड़ता है। सब कहेंगे हाय हाय इसका बेटा कितना गंदा लग रहा है, जो मैं नहीं सोच सकती। राजा बिल्कुल ऑपोजिट है एक चीज में, बताओ क्या। मैं और इसके डैडा बिल्कुल घूमने में खुश रहते
रहते हैं, और इसको जहाँ घूमने का नाम आ जाए कि बाहर जाना है, वहाँ इसकी हालत टाइट हो जाती है। यूवी है बढ़िया, यूवी दावत के नाम पे सबसे पहले रेडी हो जाता है, देखो पहन के यूवी। और कल वाले व्लॉग के लिए तो लोगों ने बोला यूवी ने खतरनाक ही कर दिया। आज के बाद से मेरी तरफ से ऐसा प्रैंक नहीं आएगा, बहुत इंटेंस था। सो गाइज यहाँ पे बच्चा हमारा रेडी है, अब जाओ। शुभम भैया जाएंगे आप लोगों के साथ में, आप लोग जाओ, मम्मा नहीं जाएंगी। हमें ना एक फंक्शन में जाना था, लेकिन मैं नहीं जा रही क्योंकि ना माँ है ना विवेक है। तो विवेक मुझे छेड़ रहे, चली जा रेडी होकर, जानबूझ के छेड़ रहे। मैं तो कभी नहीं जाती, मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मुझे शर्म आती है ऐसे अकेले जाने में कहीं भी, भले साथ में कोई हो, मुझे माँ और विवेक तो चाहिए जाना। मेरा बच्चू तू भी जाएगा का? गाइस यहाँ पे मामा जी के यहाँ पे एक चिड़िया बैठती है, वो देखो, और ये हमेशा वो उड़गी ये अपना मुंह देखती है शीशे में, पूरा दिन मुंह मारती है। और कितनी क्रिएटिव बात है, इसे अपना फेस दिख रहा है, इसे मैंने दिखराऊंगा अभी यहाँ, इसे अपना फेस दिखता है और उसमें मुंह मारती है, कट 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 कर बुलवाती है। और हमेशा देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो ये देखो। इसको लगता है कि एक और चिड़िया है शायद, है ना? क्या खा के आए वहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम। आपने खाना क्यों नहीं खाया? वहाँ पे मेरे खाने तो था ही नहीं, तो था तो कैसे? मिर्ची तो इसको अब दे दूंगी। प्रोग्राम नहीं मिला था आपको क्या? फिर अरे मिड वाले फ्लोर पे ना एक भैया बैठे थे वो हमने बोला ताना भैया यार कि प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। प्रोग्राम भैया जरा शादी का बात बताओ, जब आपको खाने के लिए दावत में भेजा था तो खाना तो खा के आते, खाना ही खाने भेजा था, कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए और आइसक्रीम खा कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट भी, आइसक्रीम भी खाई। अब चलो आपके लिए इसके लिए सैंडविच बनवाती हूँ। अपने भाई से तो बहुत हंसती है ये। राजा आपसे बहुत हंसती है ये। जानू भैया गए, जानू को अपने भाई से बहुत हंसी आती है। आगे भैया आगे 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 आगे। क्या लाडबाजी बहुत पसंद है आपकी? अब बड़े भाई हो गए, कुछ अकल वकल सीख लो आप भी। गाइस देखो इसको, देखो आहा टमाटर देख रही। इस लड़की को मैंने अपनी सीरम की बोतल दी थी, यहाँ मेरे हाइलोरोनिक सीरम रखा है विटामिन सी की, मैं इसको बोतल दी थी खेलने के लिए। इसने पता नहीं कहाँ घुमा दी, नीचे फेंक दी बेड के, कहाँ फेंक दी बता दे मुझे लाडो। इसको मैं जहाँ जहाँ लेके आती हूँ, इसके साथ साथ मुझे इसके डॉल को भी उठा के लाना पड़ता है क्योंकि ये डॉल के साथ खेल रही है। अब मैं करूंगी इसका चेंज वेंज, और उससे पहले मैं ले रही हूँ अपना सप्लीमेंट। तो डेली आपको अपने विटामिन और हर चीज लेनी चाहिए। अभी मैं और कुछ नहीं ले रही हूँ इसके अलावा, बिकॉज मैं जानू को फीड करवाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं होममेड फूड ही लूँ, लाइक उसमें कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा फल फ्रूट जो भी वो तो हम लोग लेते हैं, लेकिन अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं ले रही हूँ मैं सिवाय प्रोटीन के। तो विवेक और रीना उनका काम हो गया डॉक्टर के पास में, आने वाले होंगे। जब वो लोग आएंगे उसके बाद ही मैं नहा पाऊंगी, क्योंकि इस गुड़िया को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। ये देखना गाइस, देखना 3 2 1। ये क्या कर दिया आपने? मम्मा के बालों का हाल है, मम्मा का चश्मा है, मम्मा को दिखूगा नहीं, मैनू दिखना नहीं। मैं तेनू किद्दां दस्सां, बहुत सारे बंदे इदां दे जेहड़े मैनू कहंदे कि पंजाबी च व्लॉग करया कर, विच विच मैं पंजाबी भी बोलिया करूंगी। मैं कहनी हर बार करदी कदी नहीं हैगी, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही भुल जानी है। ओहदा रीजन ये है कि जो मम्मी का फोन आता है पंजाब तो मेरी ऑटोमेटिकली पंजाबी ही निकलती है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको हिंदी नहीं आती, मतलब मेरे माइंड को वो सिग्नल मिल जाता है। बट जब मैं घर पे होती हूँ यहाँ पे, तो मेरी पंजाबी चाह के भी नहीं निकल पाती। इसके साथ पंजाबी में बात किया करूंगी मैं, इस गुंजू की साथ। जब से ये मेरी लाइफ में आई है ना, कसम से बता रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कंप्लीट हो गई हूँ। मतलब राजा के आने के बाद हम बहुत खुश थे, लेकिन हमें था कि हमारे घर में बेबी गर्ल आ जाए तो हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और इस बुद्धू के बाद मुझे लग रहा है कि हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। 2 अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छी बेटी है ना। गाइस एकदम से हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्यारे की तबीयत खराब हो गई थी, तो इस चक्कर में से लेके जाना पड़ा डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो इसलिए हम लोग सब गए थे मुजफ्फरनगर, फिर मामा जी के पास गए। मैंने इतने टाइम बाद गन्ने जूसे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मजा आ गया है ना। ऑर्गेनिक मौसी ने और मैंने करे, माने तो करे नहीं, है ना मौसी? मजा आया ना? मेरा तो मौसी का दांत हिल गया, मैंने क्यों नहीं चुस्से, पता चला दांत गिर गए। सही बात है। तो भाई साहब अभी फिलहाल हम लोग अगेन घर के लिए जा रहे हैं, एंड खुशी की भाई हिम्मत है, आज खुशी के पास है 3 बच्चे। तो अभी घर चलते हैं जल्दी से, एंड बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। और आज बहुत सारी प्लानिंग है, और कल के लिए मुझे माँ के लिए बुरा लग रहा है। माँ सॉरी यार, कल के लिए दोबारा से यार। मुझे रुलाई तुमने कल। हाँ यार क्या करें, फिर सॉरी। बुरा भी लग रहा, हाँ। फिर घबराए, मैं अपने अपनी माँ कितनी रुला दी यार। वहाँ मुझे ये लग रहा था कि आप रोगे नहीं, उससे पहले मैं प्रैंक खत्म कर दूंगा। हाँ, पता कितनी मेरा नूर धक, मेरा तो दिल थोड़ी देर में निकल कर बाहर ही गिर जाता। सही बात है, और डर लगा लगा ना। मैंने कहा यूं भी तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मन तो नहीं मान रहा। और मैंने कहा इससे अगर गलती से चलो हो ही गया, तो मैंने कहा मैम भी डांटेगी सर। पहले मेरा आ रहा था कि पढ़ाई के चक्कर में मैं कह रही हूँ, स्कूल भी डेली जाता है तो भी नहीं कह सकते। हाँ।
मैं क्या फिर अगर चोरी वोरी कहूंगा तो मामा मानने की नहीं बिल्कुल भी कि चोरी तो उसके पास सब चीजें, चोरी क्यों करेगा ये। तो फिर मुझे आके मगर लड़ाई क्या कि गलती से मार दिया मैंने मुक्का, और हम दोपहर से प्लान बैठा कह रहा कि मेरी ना हंसी छूट गई जब आपने, मैं बाहर गया ना और आपने पीछे खींचा उसे, हाँ। तो उसकी हंसी छूट रही होगी उस टाइम मैंने पे। ऐसा कहा भाई इधर तो सुन, तू मुझे बता दे। मैंने कहा तूने मारा क्यों, ऐसा तो तू है ही नहीं बेटा। और वो मेरी तरफ को मुंह ना करा, हर बन्नू कर क्या मां गलती से हो गया, वो कर दिया। आपको ऐसे डर लगा था बहुत ज्यादा? है बहुत, इतना डर लगा। मैंने कहा भाई मेरा बच्चा कितना डर रहा होगा अंदर से, उसके लिए ज्यादा बुरा लग रहा था। सही बात है। मैंने कहा इसे कितना कैसा लग रहा होगा, मैं 1 महीना घर रहूंगा और मैं क्या करूंगा, 1 महीना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मैंने कहा यो कैसा फील कर रहा होगा, उसके लिए मैं इतना डर गई बहुत। और रोना और गाइस अभी जब से हम निकले तो माँ और मौसी दोनों इतनी तारीफ कर रही है भाई, अपनी चीज़ों का भी इतना फ़ायदा है कि एक टाइम पे मैं याद है मामा जी के यहाँ आते थे और बस का वेट करते थे, बस में जाते थे। तो अगेन वही चीज़ मैं कहूँगा भाई, मेहनत करो, जिस भी प्रोफेशन को आप परस्यू कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करो कि आपके घर वाले आपके ऊपर प्राउड करें, और मतलब इन्हें सारी लग्जरीज दो लाइफ में। कैसे भी वो आपको पता होगा, आप इतना सारा काम, आप भी जॉब करते हो, वर्किंग हो, स्टडीज़ करते हो, तो वर्क हार्ड, मतलब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करो। एंड अगेन अपने घर वालों को प्राउड फील कराओ भाई, क्योंकि मुझे ये रास्ता इतना याद है बिकॉज बचपन से मैं मामा जी के यहाँ आ रहा हूँ। बसेस में हम लोग आते थे, जहाँ पे आने में हमारे घर से 45-50 मिनट मुश्किल से लगते हैं, वहाँ आने के लिए हमें 2-2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे। पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता था मतलब हम लोगों का। और अब देखते हैं अब कैसा लगता है वहाँ। अब तो ऐसा कि अब भाई घर जाना, और चलो मैं तो कभी कभी तो ऐसे ही बैठ लेती हूँ। मैंने कहा क्या चेंज करना, घर ही तो जाना। और इस रोड पे आप बसेस में आपने धक्के खाए हैं, इस बार टांगे वांगे चलते थे यहाँ। अब बताओ अब तुम्हें ना वो पेंसिलर वो दे कर बैठा देती थी, कॉपी पे चलो कुछ लिख लो, टाइम कट जाएगा तुम्हारा। इतने बोर होते थे बच्चे बहुत ज्यादा। सही बात है, टाइम और राजा तो गुस्सा हो जाता था पूरा, कितनी देर में आओ, और मम्मा घर में नहीं आने का अब की बार, पूरा दिन लग गया बस में ही खड़ा करके। सही बात है। बहुत बार सीट भी नहीं मिलती थी, बच्चे कहीं गोद में बिठाओ, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा है, वो सीटों के ऊपर लड़ाइयाँ बज रही है। गर्मियों की छुट्टी पड़ा थी, आज अपने घर जाते बच्चों को सही लेकर, बात। ये भी जाते मैं भी जाऊँगी, दोनों अब तीनों ऐसा हो बहनें गया जाती। एकदम से कि दिल्ली वाली बहन भी आती थी। अब सारे ही बच्चे इतने परेशान। सब जॉब काम सबका ऐसा हो गया कि सब अपने कामों में इतना बिजी हो गए। लेकिन बस वही बात है कि अल्टीमेटली करना आपको वर्क ही है भाई, और अपने घर वालों को मजे कराओ, एंजॉय कराओ, एंड गिले शिकवे मिटाओ, मस्ती मारो, लाइफ में जो भी है एंजॉय करो, क्योंकि कब पता नहीं किसका नंबर आ जाए, कुछ नहीं पता टाइम का। इसलिए डू वर्क हार्ड। यार मैं तो अपनी वाइफ के लिए फिर से कुछ लेके आ गया आज। हाँ जी, आपको तो बहुत मिस कर रहे थे हम। साग तो अच्छा साग लिया है, मक्के की रोटी, सरसों का साग। पिताजी ने साग भेजा है। मक्के की रोटी पिताजी बनाने तो नहीं ना, बंद कर दिया पिताजी ने। सब्जी बना रखी थी। ओ ठीक है, मेरा मीठा खाने का बहुत मन हो रहा था, मैं लस्सी बना के पी रही थी अभी। मीठा लस्सी झूठ। यार देखो मीठी लस्सी, अच्छा ये वाला भी टेस्ट करके बताना। यही वाला टेस्ट करूंगी सबसे पहले। मीठा बंद कर रखा मैंने, लेकिन कभी कभी चलता है। ऐसा लोटस बेस का महंगे वाला लिया है। अच्छा गुड है। और वो केक भी ट्राई करो, सूखे वाला। उसका टेस्ट आप खा के देख लो, टेस्ट देख लो एक बार। ओए तू कहाँ था? ये अच्छा लगेगा आपको, ड्राई केक आपको पसंद है ना। मेरे साथ एक ऐसा पंगा हो गया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी ऐसा हो गया कि सर्दी हो गई, तो सर्दी में गर्मी के कपड़े तो पहने नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा मैं एक काम करती हूँ, गर्मी के कपड़े पैक कर देती हूँ। तो मैं अपने विंटर्स के कपड़े ढूंढने गई हूँ, और मेरे विंटर्स के कपड़े मुझे कहीं नहीं मिल रहे। मेरा दिमाग खराब होगा ढूंढ, मैं थक गई। इतना मोटा नाइट सूट ले आई कि मुझे इसमें गर्मी लग रही है लिटरली। तो आज मेरा दिन का यही टास्क है कि मुझे अपने कपड़े ढूंढने हैं, क्योंकि अब सर्दी सच्ची में शुरू हो गई। मीनवाइल मुझे अपनी वीडियो लिखनी है, मेरी खुशी चौधरी वाली वीडियो। इस बार मैं बहुत कोई अलग सा कॉन्सेप्ट लेके आ रही हूँ, उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि वो कल शूट होगी। एनी हाउ विवेक की तबीयत खराब है, तो मुझे ऐसी लिखनी है जिसको अकेले मैं परफॉर्म करूँ, फैमिली को ले सकती हूँ, ऐसा कुछ। आपके कल स्कूल में पिकनिक है, तो आप कुछ बता रहे थे उसके बारे में कि 2 लोटो चोको पाई क्यों लेके जाओगे, 3 ले जाने चाहिए आपको। तो एकदम क्यों? हाँ जी मेरे 3 दोस्त हैं। ठीक है। आज एक मेरा दोस्त था, इसलिए मेरे एक दोस्त से दोस्ती कर ली, मुझसे छोड़ दे। तो और वो भी मेरा दोस्त ही था, अब पता नहीं वो मुझे भूल जाए या नहीं। हाँ। आपका जो तीसरा दोस्त है वो आपका दोस्त ना रह के किसी और से दोस्ती कर ली, हाँ। तो इस चक्कर में आप 2 लोटो चोको पाई लेके जाओगे। अब आपको मेन टेंशन ये है कि जिससे उसने दोस्ती करी, पता नहीं वो आपको भूल ना गया हो। हाँ मेरा वो दोस्त ही है। अच्छा मैंने उसको बोला भाई क्या हाल है, ठीक है। उसने तो
रिस्पॉन्स नहीं दिया। और रिस्पॉन्स ही नहीं करा उसने? अच्छा मैं समझ गया, तो उसे भड़काया गया है, भड़का दिया उसने। किसी ने नहीं, वो तो भाई बताया क्यों, तब तो लंच भी नहीं हो रहा था, लंच में बताता भी तो नहीं, मुझे भड़काने की इसलिए लग रही है राजा की चाल की, जैसे कोई लड़का नहीं चाहता ना कि किसी की दोस्ती अच्छी हो जाए। फिर बोला हाँ प्रैंक कर रहा हूँ भाई, मैं प्रैंक, मैं मान ही नहीं रहा, मैं मानूं कैसे भाई, ये प्रैंक कर रहा है, मैं मानूं कैसे? कैमरे थोड़े लग रहे हैं कि बोलो कैमरे कहाँ है, कैमरा कहाँ है जो प्रैंक कर रहे हो? हाँ। तो फिर आपने दोस्ती तोड़ दी मतलब उससे, मैं सोच लूं। मैंने नहीं भाई, एक दोस्त था पत्ता, हाँ है ना, उसने भी तोड़ी है आपसे? वहाँ मेरा ही दोस्त थे दोनों। और नाम क्या क्या है इनके? इतना छोटा भाई भी है, ठीक है है ना, उससे मैं एक बार मिल चुका हूँ उसके साथ। ठीक है। इतना तो नहीं पता पर दूसरे का पता है यार, उससे ना वो हो सकता है। भूल गया मैं कैसा आदमी है, दोस्तों के नाम भी याद नहीं आ यार, रहे। इतने साल बाद मिलना भूलूं ना नहीं। इतने साल कितने साल बाद? स्कूल जाते हुए तो 2 साल हुए, इतने साल बाद। तो जल्दी बताओ मुझे, उसका नाम सोच के बताओ, नाम के बिना मजा नहीं आएगा बात में। बताऊं जिसने मुझसे तोड़ी है वो तो साथ भी थी था, और जो भी मेरा दोस्त है उसका नाम श्रेयांश है। अच्छा, जो श्रेयांश दोस्त है। हाँ, और अभी भी उसने, बताऊं क्या, उसने मेरे लिए उससे दोस्ती तोड़ दी। अच्छा एक दोस्त मेरा वो वाला, वो भी तगड़ा ही है। जिसने बोला ना मैं तुझे लो पाएंगे उस दिन, अच्छा वो अच्छा भी है थोड़ा सा, बुरा भी है थोड़ा सा। वो दोनों मिक्स इमोशंस है उसके अंदर। भाई साहब राजा यार, मतलब स्कूल में आपके मजे तो आ रहे हैं, अब मैं समझ गया पूरा। मजे तो आ रहे हैं। और कल की पिकनिक का क्या प्रोग्राम है बताओ, क्या क्या प्लानिंग है? क्या और जाहिर हम अर्थाऊ से जा रहे हैं, अर्थाऊ। ठीक है। और डैडा मुझे एक मजा आता है, बताओ। वहाँ पे एक पार्क है, अंदर जाते ही लेफ्ट लेते पार्क आएगा, ठीक है। वहाँ पे स्लाइड होती है ना, उनमें मैं झूलता हूँ बहुत। वाह, पिकनिक में खाने वाने का क्या है, वही देंगे? नहीं वो नहीं देंगे, वो तो हम तो देंगे। क्या क्या लेके जाओगे? तो पाई 2 नूडल। हाँ, रोटी। आपने तो बोला था राजा, रोटी। देखो लोटो चोको पाई दे देंगे आपको, और दो। और नूडल्स दे देंगे, और कुछ चिप्स विप्स कुछ। भाई मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, क्यों? बस मेरे बोतल में दुलतोंदी भर देना, चिप्स दे देना, ठीक और है। बस ठीक है, लोटो चोको पाई, चिप्स, कैंडीज वगैरह। बस मुझे तो वही काफी है। पल्स अपने दोस्तों तो प्रैंक करूंगा। पल्स खट्टी मीठी लगेगी उन्हें खा गया ना। मैंने उनको क्रेजी हो जाएगा, पूरी क्लास डर जाएगी आपका ये प्रैंक देख के, है ना? नहीं किसी तो नहीं बताऊंगा, मैं अपने दोस्तों तो भी नहीं, हाँ, उनके अच्छा। साथ ही तो करना है। अब मैं अपने दुश्मन को दूंगा सबसे बड़े, बोलूंगा भाई तेरे आपका तो दुश्मन पिलाया। कौन है? दुश्मन कौन है आपका सबसे बड़ा स्कूल में? 2 लड़कियां आती है 3-5, है ना, 3-5 आगे वाली बेंच पे बैठती हैं। हाँ। वैसे मैम की फेवरेट भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, वो उन तो मैम बहुत डांटती कैसे कैसे मुंह बनाती हैं वो? हाँ, वो बस क्लास में तो भी चल देती हैं ऐसे। अजीब अजीब से मुंह बनाती होंगी, है ना? जब हम वहाँ पे उनको तमीज ही नहीं है, तमीज नहीं है उनको। अच्छी एक दोस्त है पता, वो साइड वाली सबसे आगे लाइन में बैठता है, और मेरा दोस्त है वो हमारी सीट से कदम आगे बैठता है। अच्छा, काफी मतलब आपके काफी दोस्त बन गए अब क्लास में, है ना? अब तो काफी है। अब तो काफी हो गया, मतलब ऐसा गैंग चल रहा है, हाँ। गैंग खेलते हो। मैं अपनी देर में लड़कियों तो घुसने नहीं देता। कारण क्या है इसका, रीजन क्या है उसका? ठीक है, मेरे दोस्त ने बताया, जो मेरा लोटा दोस्त है ना, इस वाली सीट पे हाँ, सबसे आगे हाँ, वो हाँ। लड़ती है। अच्छा, वो गलती से लड़की दोस्त बना लिया आपने, ध्यान नहीं दिया, है ना? हाँ, उससे बाल कहने लग गया उसने, वो पहनते आई है, वो पाजी तो टोपा नहीं पहनते वो बस। अच्छा बस बांधते हैं। ठीक है, तो वो लड़की निकली है ना? अच्छा, आपको एक प्रैंक करने का तरीका बताऊं? बताओ। अपने रुको। दोस्तों को बोल दो आप रोटी लाओगे और पराठे ले जाओ। ओह, ये भी तगड़ा प्रैंक हो जाएगा राजा। एक काम करते हैं ना, हम तो 2 तोहफे लाएंगे पल्स ना भाई, बताइए इनमें से कौन सी पल्स है? ठीक है। 2 तो पल्स होंगी, है ना, वो ए तो छाएगा। भाई क्या कर देगा कल क्लास में यार, ये पागल बना देगा पूरी क्लास का। इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो कल के लिए? कल क्योंकि नहीं वो झूले के लिए। हाँ, मतलब वही कल पिकनिक के लिए एक्साइटेड हो आप। यू वी आर यू ओके नाउ? थोड़ी दिक्कत हो रही है, कैसी? गले में फीवर?
सो गाइस अभी हम देख रहे हैं मूवी और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी आज आराम ही कर रहा हूँ, बहुत सारा आराम सिर्फ। और बच्चों की लाइफ भी भाई एक अलग लाइफ होती है। मतलब राजा का कल पिकनिक डे है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या स्पेशल हो जाएगा कल, तो स्कूल में किल कर दूंगा और प्रैंक कर दूंगा और अजीब। तो मतलब बच्चों की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है, ये जो लाइफ अभी चल रही है बच्चों की। इस लाइफ में इनको इतना एंजॉय होता है, सब कुछ करता है, ना कोई स्ट्रेस है ना टेंशन है। और अच्छा भी लगता है कि यार जब हम इस लाइफ में थे हमने इतना मतलब हम भी इतना ही फन करते थे अपनी लाइफ में। बच्चों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यार कितना मस्त है सब कुछ। चलो ये तो एंजॉय कर पा रहे हैं एटलीस्ट। हम लोगों को दिन भर इतना स्ट्रेस रहता है छोटी छोटी चीज़ों का लेकर के। अब बाबू आपको अपने भाई पसंद है ना, और आपको भाई को बहन पसंद है। भाई को बहन नहीं पसंद है, भाई को मम्मा पसंद है ज्यादा। आपको सबसे ज्यादा प्यार मम्मा का आता है ना? हाँ। हाँ वो कहते आँख हैं। मारी ना, खाना कसम। ठीक है ठीक है ठीक है राजा ठीक है। आँख नहीं मारी? नहीं मारी ऐसे आँख। किया हाथ से ऐसे कुछ, वो नहीं क्या बोल सकते हम कैमरा ऐसे पे। ऐसे किया। खाना मेरी कसम बोलो मम्मा ना। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कसम आपने कुछ नहीं किया। ये तो बोलो बाबा मैंने कुछ नहीं किया। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हम। टडीरी हाँ जी लल्ला जी मैं अगर जल- हनी। मार दिया मुक्का, लाइव मुक्का लो भाई। नाक मुक्का नाक मुक्का नाक मुक्का आ नाक मुक्का। देख देखो इसको तुझे जाना कहाँ है तू बता दे मुझे ना। तो बेड पे टिकती है भैया, ये पिल्लों से कूद जाती है, अब ऐसी हो गई है पिल्लों से कूद जाती है राजा। ये इसकी लात बांध के रखना पड़ेगा लेकिन मुझे तो अब सच्ची। हाथ बांधनी पड़ने रात नहीं। तो अब लात से तो देख बांध लो जाएगी देख ना। लो देख लो देख लो। आज राजा की वजह से काम होने वाला था। मैं बताऊं। नहीं वैसे बता रही हूँ, आपकी भी गलती नहीं है। मैंने ना मैं यूवी को वहाँ खड़े होकर आवाजें लगा रही थी। मैंने बोला राजा 2 सेकंड के लिए बोला राजा अपनी बहन को देखना। ये ऐसे सेंटर में बैठी थी, ये ऐसे हुई, फिर इसने एक मदारी डाली। जब मैंने इसको देखा ये ऐसे थी, ऐसे बाहर वाले बैठे सही में? मेरे प्राण निकल गए। मैं गेट से वहां तक ऐसे भागी जानू, मुझे लगा ज्यादा तेज बोलूं गिर जाएगी। और मैं राजा ने मुझे बताया नहीं करा, वो गिर गई थी, मैंने सुनती नहीं रही थी तो चल दिया चुपचाप। मुझे भी नहीं बताया। मैं तो ऐसा आपको देख रहा था, मैं कैसे देखता? आप मुझे क्यों देख रहे थे जब मैंने बोला था जानू को देखो? मैं तो कैमरा देख रहा था, आप नहीं देख सकती थी कैमरा। मैं भी तो कैमरा देख रही थी। तो फिर वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बच्चों की लाइफ जो फिलहाल ये जी रहे हैं वो बेस्ट लाइफ है। सारी स्ट्रेस उसके बाद शुरू होगी जीवन अब में। तो सोने तो भी नहीं मिल रहा। क्यों? मतलब क्या बच्चों की लाइफ में तो बस एक ही काम है, स्कूल जाना है, सोना है, होमवर्क करना है, सो जाना है, खाना है। भाई रियल बदमाश कहाँ है भाई? रियल बदमाश इस घर का रियल बदमाश कहाँ है राजा? आपका जो बदमाश है इसके एक लफेड़ा मार दूंगी मैं। ए भाई से हाथ लगा के किसी को हाथ कटवाने अपने। लो। ओए हम इससे बदला लेंगे आज। नहीं मैं लड़की को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखो माँ सुनो माँ सुनो, अब सुन लो भाई अपने बेटे की। मैं तो प्यार कर भाई कल को इस बदमाश की स्कूल में बदमाशी है। बोला मैंने क्या देखो। बोला 2 पल, मैं दोनों हाथ में पल रखूंगा। भाई बोलूंगा एक तो ये टॉफी ले, जिनमें पल होए वो देती रहा, खानी भी पड़ेगी। पल्स लेके जाएगा, सबके होश उड़ा देगा। लिस्ट बना के मुझे दिखाना। दुबई की टॉफी ले जाएगा। तू बताएगा उनको दुबई से मेरे मामा मेरे अंकल लाए थे, मामा लाए नहीं थे। ये इतनी महंगी नहीं। नहीं कोई बात नहीं। यार वो फ्रेंड के लिए ही तो होती है। नहीं क्या कह रहे हो? बताओ क्या कह रहे हो? बता, पूरी बात करो। मैं बोल रही हूँ महंगी भी नहीं। एक पल्स दे देना मुझे, स्कूल में टन फिला रहे हैं, सब लोग खुश नहीं करना। भाई सुनो, अरे सुनो एक दिन आगे। कुछ क्या कह रहा था यो कह रहा था कि मेरे दोस्त बोल रहे कि मुझे पार्टी दे, कोल्ड ड्रिंक ले जाने। मैंने कहा मैं पूछ ले, मैम ने अगर बोल दिया तो लेते जाइयो। हाँ। तो मैंने कहा भाई बता। अगले दिन मैंने पूछा, इसने कहा कि नहीं, कि मैम से तो पूछा लेकिन उन्होंने मांगी नहीं। अच्छा। तो मैं कहा तो यार दे देता तू। हाँ। कहने लगा नहीं, हम पैसे क्यों खर्च करने फिर। इसे भी समझ में आ गई पूरी बात पापा की। गौर से सुन रही थी पापा की बात। राजा यार मेरी बात सुनो, अभी आप छोटे हो, अब आप पैसों के बारे में आप मत फिक्र करो, मैं फिक्र करूंगा सारी। ये प्रैंक कैसे करेगा? ना कोई कैमरा है इसके पास। कोई बात नहीं, मैं तो देखो नाना फूटे मेरे स्कूल ये अकेली ऑडियंस से अकेले मजा लेगा और किसी कल को मैं कैमरा दे दूँ राजा आपको, कल को कैमरा। सुनो अगर मैं नहीं वो पता मुझे क्या बोला एक दिन, माँ मैं पेपर सोप क्यों नहीं ले जा सकता स्कूल में? मैंने कहा किसी के आंख में दे दी, उसको जाएगा। एक बार तेरे भाई ने भी किया था वो काम। मैंने छोटे से को यूवी को वो दे देती थी सैनिटाइजर, एक बच्चे की आंख में लगा दिया।
हाँ। कह रहा नहीं माँ मैं तो उसके ना फेस पे लगा रहा था जो उसके जम्स ना बैठे, उसकी आईज में चला गया, उसका बेचारे का छीन लिया वो। भाई सुनो सही, आप कैमरा ले जाना कल स्कूल में और फिर क्या पूरा व्लॉग बनाना। डैडा आप वहाँ पे थार में बैठते नहीं कर सकते, वो कर सकता हूँ। कर लिए भाई। मैं काम करूंगी, आपकी मैम को कॉल कर दूंगी कि राजा को कैमरा दे दो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी व्लॉग करना, और किसी बच्चे ने घुमा दिया तो फिर मेरा मुंडा भाई पूछू और मेरा ठुंडा मेरे बैग में कैमरा, हाँ तो किसी तो दिखेगा नहीं, मैं छुपते से जोड़िंदर लूंगा। ऐसी गैंगस्टर बन गए जैसे अभी कर रहे हो हैं। व्हाट्सअप गैंगस्टर व्लॉग है। और पता कैसे व्लॉग करता है, इतना मुंह दिखता है इसका, मेरा प्यारा बेटा। इस घर में आपका सबसे अपने पापा से प्यार है, मेरा अपने पापा से। ओए होए, से प्यार करना। और मेरा अपनी बेटी से, मेरा अपनी बेटी से। कल ब्लॉग के नीचे कमेंट आ रखा था कि इनके कितने बच्चे हैं। बच्चों के बच्चे हैं। बच्चों के बच्चे, किनके बच्चे? ये मेरे हमारे बच्चे, पूछ रहे थे हमारे किनके कितने बच्चे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। मेरी माँ हाँ ये है, हाँ इनकी माँ वो है हाँ 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 अम्मा जी। आपकी माँ कौन है और मैं किसकी माँ हूँ? भाई वाह भाई वाह। और ये डैडा, ये मेरे पापा। अच्छा तो सुनो, जैसे ये इनकी माँ है नहीं। और आपकी भी माँ है, पर ये ये लोग इनकी है ना, ये बहन है, मेरे आपकी डैडा, बहन है, ये इनकी माँ मेरे कैसे पापा। हुई फिर? बड़े भाई भी डाड़ा जैसे होते हैं। हाँ सुना हमारे घर में ना अगर कोई बाहर से बंदा आ जाए तो पहचान नहीं पाएगा कुछ कर ही सका है। राजा बोलेगा छोटी माँ को, दीदी को बोको, जो कि बुआ लगती हैं। मैं बोलती हूँ उनको छोटी माँ, जो कि मेरी दीदी लगती हैं। ठीक है, सारे बच्चे आपको बोलते हैं माँ, क्योंकि आपको माँ बोलता है और पापा को नानू बोलता है। और ये भी आपको माँ बोलता है, सबको लगेगा कि ये दोनों एक ही जगह के तो बच्चे मैं हैं। बताती हूँ, सबको लगेगा कि आपके बच्चे हैं। और मैं छोटी माँ इसलिए बोल रही, वो आपकी दुरानी है और हम आधे उसके बच्चे, आधे आपके बच्चे, ऐसा पता नहीं क्या, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और जीजू को फूफा लगते हैं, जीजू बोलता है। आज डॉक्टर ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे। डैडा मेरे से कौन से सवाल ने? पूछो, मुझे फरनगर वाले ने। मेरा नाम क्या है? क्या है? क्या है? प्रभात। आपके डैडा का नाम? वो विवेक चौधरी। अच्छा विवेक चौधरी के पापा का नाम? विवेक चौधरी के पापा का नाम भैतार सिंह। अच्छा। और- और मल्लिकार सिंह के और- पापा का नाम नहीं पता, बताएगा। बताओ। आप पता राजा जो गाड़ी पे लिख रखा थार पर। जयपाल सिंह। हाँ, और जयपाल सिंह के पापा का नाम? मैं जयपाल दे। तो वैसे अभी सब लोग सोने जा चुके हैं एंड स्टिल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही लास्ट कोई 3-4 दिन से, और अभी और 3-4 दिन में डॉक्टर से आज मिल के आया हूँ जा करके। डॉक्टर ने बोला अभी 4-5 दिन और लगेंगे, धीरे धीरे स्टेबल हो जाओगे, चीज़ें सेट हो जाएगी। वर्कआउट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अभी वर्कआउट को मैंने अवॉइड करा है। एंड सच में मुझे मतलब इतना वीक फील होता है, दिन भर पड़ा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ। मैं क्या यार क्या हो रहा है यार मेरे साथ, क्यों मतलब तबीयत थोड़ी सी खराब चली, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। एंड अभी सब लोग स्टिल सोने जा चुके हैं, दिन भर रेस्ट करता हूँ। अभी मैंने पेन किलर लिया, बहुत पेन है मुझे, तो अब जाता हूँ मैं अभी सोऊंगा जा करके। एंड गाइस कल राजा के स्कूल में एक फंक्शन है, आपको बताऊँगा, पिकनिक है राजा कल, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर मुझे कल थोड़ा सा आराम मिला तो मैं शूट करूँगा 100% और आप लोगों को दिखाऊंगा वो कितना मज़ा करेगा स्कूल के अंदर। जिस भी पिकनिक प्लेसेस पे वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो कितना मज़ा करेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा 100%, या दिखाऊँगा भी अगर हो पाया तो। एंड वैसे मैं ट्राई करूँगा अपना 100% की थोड़ा बहुत जाऊँ एंड दिखाऊँ कितनी मस्ती करते हैं सब बच्चे, सबसे मिलाऊँ, आप लोगों के दोस्तों से मिलाऊँ। एंड आज के लिए बस इतना रखते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, चैनल से पहले करो, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं करेक्ट मेरे ब्लॉग से। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी या, बाय बाय।